brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अंताकरण अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बीजेपी ने रोड शो किया, कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और नरेश मीणा भी अपना दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंता का ये रण जीतेगा कौन, क्योंकि जो लड़ाई है वो काफी भीषण नजर आ रही है। इस भीषण लड़ाई में कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा और कौन नंबर 3 होगा, आखिर लड़ाई किसके बीच में है, किसके जीतने की कितनी संभावना है, क्या हार के फैक्टर हैं, क्या जीत के फैक्टर है, उन सब पर बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, राम प्रसाद मेहता हमारे साथ है। राम जी, क्या लगता है, पहले आज की ही बात करते हैं। कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर लगाया, बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है, दो रोड शो किए और इसके अलावा नरेश मीणा ने भी कल अपनी पूरी ताकत दिखाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में अपने आप में संशय बना हुआ कि कौन जीतेगा और इसी लेके पूरा जोर पार्टी में लगाया गया। आज बीजेपी की बात करें, बीजेपी से भजनलाल शर्मा दूसरी बार जो सीएम है राजस्थान को, दोबारा बार आना पड़ा उनको। अंतर विधानसभा में मांगरोल सबसे बड़ा कस्बा था, वहाँ बीजेपी कमजोर थी, वहाँ रोड शो करना पड़ा। आज यहाँ पर भीड़ देख के हालांकि गदगद हुए, पूरी तरह से एक संतोष नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने भी रोड शो आज किया गया है, वहाँ मांगरोल में सभा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी ने जोर लगाया। एक प्रेस्टीज का सवाल होता है, अगर सरकार होते हुए अगर यहाँ का प्रत्यक्ष हारता तो कहीं ना कहीं कहने को मौका मिलेगा कि सरकार थी, उपलब्धियां थी, लेकिन हार गई। दूसरी ओर कांग्रेस के पास पाने को है, खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया। अगर कांग्रेस का प्रत्यक्ष जीतता तो कहीं ना कहीं इनको कहने की जगह मिलेगी कि आपने कुछ नहीं किया और हमारा प्रत्यक्ष जीता। तो सरकार पूरी तरह बीजेपी लगी हुई है, दूसरों कांग्रेस लगी और अपने प्रत्यक्ष जिताने में लगी। बात रही कौन जीतता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। 11 तारीख को मतदान के बाद पता चल पाएगा। 14 के बाद में जब पेटियां खुलेंगी, जब पता चलेगा लोगों ने कितना साथ दिया और कितना नहीं पे। भीड़ तो आई थी, होने को तो नरेश मीणा के भीड़ कम नहीं थी। बेनीवाला आए तो खूब हुकार भरी है, सब तरह कहा इन्होंने जीतने वाला, लेकिन जीतने की संभावना, कौन जीतता है ये तो मतदाता ही फैसला कर पाएंगे कौन जीत पाता है और कौन हार पाता है और किसके खाते में ज्यादा। हालांकि इतना जरूर है कि यहाँ की हार जीत ज्यादा मतों से नहीं होने वाली, बहुत कम मार्जिन में यहाँ की जीत होने वाली है। दोनों पार्टियां पूरी तरह से लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो पूरे दिग्गज है राजस्थान के, कांग्रेस बीजेपी के, वो पूरे अंता विधानसभा फोकस करते हुए यहाँ उप मुख्यमंत्री था, पिछले 10 दिन से कैंप कर रहे थे। सांसद दुष्यंत सिंह पिछले 10 दिन से कैंप कर रहे थे। तो पूरे जितने बड़े बड़े नेता थे सब अंता क्षेत्र में पड़े हुए थे और एक एक डोर टू डोर, एक एक मतदाता घर पे जाकर अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा और लोग, एक एक मतदाता पूरी तरह समझदार नजर आता आया कि किसको मत देगा वो तो वोटिंग करने के बाद में और जब पेटियां खुली उसके बाद पता चलता है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा यहाँ पर एक ऐसे फैक्टर के रूप में उभरे हैं जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। और जिस तरीके से नेता यहाँ पर आए हैं, डेरा डाले हुए हैं और जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव अपने आप में काफी भीषण हो गए। बिल्कुल, जिस तरह से नरेश मीणा वगैरह वो कैंप कर रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ भीड़ नजर आ रही, कहने को कहते हैं भीड़ बाहर की, लेकिन क्या परिस्थिति रहती है अपन इस चीज को कह नहीं सकते भीड़ बाहर की थी कि अंदर की थी या यहीं की थी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह नुकसान दोनों पार्टियों को पहुंचाया ये फिक्स है। पार्टी हराने जिताने में नरेश मीणा का विशेष हाथ रहने वाला, ये फैसला अलग बात है कौन जीत पाएगा और कौन नहीं जीत पाएगा। लेकिन जिस तरह वोटों की कटौती होगी तो बीजेपी को भी नुकसान होगा और कांग्रेस को भी नुकसान होगा। और नया सामने अगर आता है और अधिक वोट आते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा टिकट देने के लिए। जिस पार्टी में जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सोचना पड़ेगा पार्टियों को कि जिसके पास इतना समर्थन है, जन समर्थन है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक वर्चस्व रखता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये चर्चा चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि नरेश मीणा ने कल जिस तरीके से रोड शो किया, जिस तरीके से सभा की और जो भीड़ आई, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक बार फिर से एक्टिव होना पड़ा। दोबारा सीएम का रोड शो प्रोजेक्ट किया गया और अशोक गहलोत भी आए। जी बिल्कुल, पूरी हलचल नरेश मीणा के जनसभा के बाद ही शुरू हुई है, क्योंकि बेनीवाल के दौरान जहाँ भीड़ देखी है उसके बाद में दोनों पार्टी एक्टिव हुई और यहाँ भी पूरी दमखम लगाई गई बीजेपी की ओर से। और रोड शो में पूरी तरह फुल टाइम तक भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे और लच्छेदार भाषण दिए गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया और पूरा मांगरोल बेल्ट को बाकायदा अशोक गहलोत के रोड शो से कवर किया गया है। जैन मंदिर से शुरू होकर मांगरोल तक अभी सभा मांगरोल में हो रही है। वहाँ अशोक गहलोत वहाँ भी दावे कर रहे हैं, पूरी जीत के दावे कर रहे हैं। इधर बीजेपी पूरे दावे कर रहे हैं। दोनों भीड़ को देख के गदगद है, लेकिन मतदाता बहुत समझदार है। मतदाता किस पक्ष में बैठता है ये तो आने वाले समय ही बताएगा, कौन जीत पाता है और कौन हार पाता है। लेकिन मतदाता अपने आप में बहुत समझदार, अंतर विधानसभा का ये देखने को आया कि मतदाता बहुत समझदार है। भीड़ दोनों में इकट्ठी की है,
तो कहीं ना कहीं मतदाता हो सकता है इधर वोट देने वाले हो, नहीं देने वाले उधर ही वही परिस्थिति रही है। ये तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से हर किसी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है ये चुनाव, बीजेपी भी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी ताकत लगा रही है, और नरेश मीणा के लिए तो करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बिल्कुल उसके बाद उनके पास कुछ बिल्कुल नहीं नरेश है। मीणा पूर्व में कह चुके हैं कि मेरा ये लास्ट चुनाव रहेगा, और अगर मैं यहाँ पर नहीं बन पाता और मेरे साथ दिक्कत होती है तो मेरे को समस्याएं पैदा होने वाली हैं, और दिक्कत भारी वाली समस्या हमको आने वाली है कि कहीं ना कहीं दोबारा किस समूह से हम लोगों के पास जाएंगे और किस हिसाब से हम लोग जाएंगे, तो वो समस्या इनके पास में आने वाली है। अच्छा, संभावनाओं की बात करते हैं, क्योंकि अब ये आकलन लगाना तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, लेकिन संभावनाओं की बात करते हैं। आप जिस तरीके से मैंने भी अंता को देखा, मांगरोल को देखा, मांगरोल में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो रोड शो हुआ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और वहां पर बीजेपी ने रोड शो करने की कोशिश जी बिल्कुल, बीजेपी अंता ऑलरेडी बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ सबसे ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में होता है, तो यहाँ भी इनको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। मांगरोल कमजोर था बीजेपी का, तो वहाँ इन्होंने रोड शो किया, लेकिन मांगरोल की अपेक्षा अंता का रोड शो सफल रोड शो पर मान सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए मजबूत था, फिर भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं संशय था, क्योंकि एक दिन पहले नरेश मीणा द्वारा जिस तरह से जनसभा की गई थी भीड़ को देखते ही फिर कांग्रेस को पूरा कार्यक्रम मांगरोल का बनाना पड़ा, और आज जो सभा की गई है मांगरोल इसी देखते की गई कहीं ना कहीं वोटों की कटौती नरेश के में ना हो जाए और नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़े, तो इसीलिए वहां पर आज जनसभा करनी पड़ी, रोड शो करना पड़ा। वहां भी कहीं से कांग्रेस को संशय हुआ कि कहीं ना कहीं वोटों की अगर कटौती होती है तो नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा नरेश से, तो ये सब चीज़ों सोचते हुए पूरा कार्यक्रम सेट किया गया, क्योंकि सब दिग्गजों की साख पूरी दाव पर लगी हुई है। बीजेपी की दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है कि जब सीएम दो बार आ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से 5 दिन से कैंप कर रही हैं, सांसद दुष्यंत सिंह है, दर्जनों मंत्री हैं, दर्जनों एमएलए यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, और यहाँ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा इनके पास में कि भाई किस तरह सरकार थी सब कुछ। दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ पाने की इच्छा है, और हालांकि उन्होंने पूरी ताकत लगाई है, वोट जीतते थे, बहुत ही उपलब्धि उनके सामने आती है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान होता है तो उनके लिए दिखाने के लिए हो गया कि भाई हम लोगों ने एक्चुअल में बीजेपी ने काम नहीं है, कांग्रेस इसलिए यहाँ पर जीती है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं दोनों के लिए आने वाली है, और अभी किसी तरह की कोई स्थिति जो अंतर विधान वहाँ जो मतदाता बहुत समझदार और साइलेंट मतदाता है, वो महसूस नहीं करने दे रहा है कि जीत कौन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने साइलेंट मतदाता की बात की, शोर बीजेपी का कम सुनाई दिया, लेकिन आज अंता में एक भारी भीड़ दिखाई दी और ऐसा लगा कि एक हवा है। लेकिन हम जब शुरुआत से अंता का चुनाव देख रहे हैं उसमें हमने नरेश मीणा की हवा भी देखी, हमने प्रमोद जैन भाया का माहौल भी देखा, लेकिन माहौल से सब कुछ नहीं होता है, वोट होना जरूरी है। वो बिल्कुल, तो ऐसे में वसुंधरा राजे जिस तरीके से एक्टिव हुई है, क्या वो हवा को बदल पाएगी? इतने लोगों ने जनसंपर्क, इतने राजनेता वहाँ पहुंचे, कांग्रेस बीजेपी की दोनों पार्टी गांव में पहुंचे, गांव में भी देखने को ये मिला कि लोग बड़ा साइलेंट नजर आया, वो किसी की कह ही नहीं रहा, वो ये नहीं कह रहा किसके पक्ष से मतदान करेगा, अपने आप कहता है वोट डाल देंगे। तारीफ दोनों की करता है, तीनों की करता है, निर्दलीय की तारीफ कर देता है, कांग्रेस की बीजेपी तारीफ करता है, लेकिन मतदाता बड़ा अपने जो गुप्त मतदान होता है वो इसी तरह से वो करना चाहता है, किसी को पता ना पड़े और मैं वोट दे सकूं। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रिजल्ट यहाँ पे आने वाले, अंत में रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है उसके किसके पक्ष में बैठता, किसकी उपलब्धियां लोगों तक समझ में आती हैं, किसका लोग प्रत्यक्ष समझ में आता, उसको मतदान करेंगे। तो साइलेंट मतदाता अंता विधानसभा सबसे ज्यादा देखे गए, इसीलिए कयास लगाना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अंता में कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे बढ़ रहा है। इतना जरूर है कि हार जीत लगभग बराबर पे चल रही है, ज्यादा 2000-5000 वोटों के आसपास में हार जीत चलने वाली है, तो ये सबसे बड़ी बात है। वरना हार जीत के लिए अगर एक तरफा पक्ष होता है तो कम से कम 10 से 15,000 वोटों से जीतते हैं प्रत्याशी, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी तरह की है, और जो भीषण चुनाव यहाँ पे अंता में देखने को मिला उपचुनाव, ऐसा शायद मेरे साथ राजस्थान में कहीं इतनी ताकत किसी पार्टी ने नहीं लगाई। उपचुनाव को लेकर तो कम से कम इतनी ताकत नहीं लगाई जाती, लेकिन इस बार अलग चुनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन बात ये भी है कि नरेश मीणा क्या ऐसे फैक्टर बनकर उभरे हैं जो कांग्रेस को भी डेंट पहुंचाएंगे, जो बीजेपी को भी डेंट पहुंचाएंगे, और क्या बीजेपी ये सोचकर चल रही है या कांग्रेस भी ये छोड़कर चल रही है कि जितने वोट नरेश मीणा जिस पार्टी के काटेंगे उसकी हार की संभावना उतनी कम हो जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से बात जो चर्चा चलती है लोगों में, हालांकि मतदाता इस संबंध में कुछ नहीं कह पाता, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह से कहते हैं, जो मतदाता दूसरे कहते हैं, वो यही कहते हैं अगर नरेश के ज्यादा वोट आते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टियों का, और किस पार्टी को नुकसान ज्यादा होगा वो एक अलग चीज है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहते हैं कि जिस तरह से वोट मीणा वोट या दूसरी दलित वोट जाता है तो कांग्रेस की नुकसान होगा, तो अगर नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। अगर बीजेपी के वोट अगर काटता है तो कांग्रेस को फायदा होगा।
जितने ज्यादा नरेश को वोट आएंगे इतने कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। तो अब वोट कितने आते हैं वो समय के हिसाब से पता चल पाएगा, कितने वोट आते हैं, कितनी पेटियां खुल पाती हैं और कितना उसके पक्ष में मतदान हो पाता है। बिल्कुल, क्योंकि कास्ट फैक्टर की बात आपने भी की, तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि धाकड़ समाज किसके साथ है, या मीणा समाज किसके साथ है, मुस्लिम समाज किसके साथ है, माली समाज किसके साथ है, क्योंकि हम क्षेत्र में घूमे हैं और हमने देखा है कि जो परंपरागत वोट बैंक है वो उतना ज्यादा भी नहीं खिसक रहा है और पार्टियों ने कोशिश भी यही की है। जी बिल्कुल, पार्टी ने पूरी कोशिश की थी, सभी समाजों को लेकर सभी समाजों को साथ करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह समाज कई समाज है, जैसे मीणा समाज का लोग कह रहे हैं कि वो तो नरेश के साथ जाने वाला, धाकड़ समाज है वो बीजेपी के साथ जाने वाला, लेकिन उसमें भी कई यूथ टूट के नरेश के साथ जा सकता है, कई सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नरेश के फैन है, तो कहीं ना कुछ परिवर्तन होगा, कई लोग दूसरे समाज के लोग भी वो भी उसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट तो ये कहना मुश्किल हो पा रहा है कि कौन एक्चुअल में कितना होगा। और अभी तो 2 दिन है, हालांकि अभी डोर टू डोर ये संपर्क करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि भाई कौन किसके पक्ष में पाला बैठ पाता है और कौन कितना अपने आप अट्रैक्टिव कर पाता है और जिसका उसके पक्ष में मतदान करा पाता है। अच्छा, चूंकि हालांकि बहुत मुश्किल है ये कहना, लेकिन फिर भी क्या ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में ही रहेगी, या नरेश मीणा भी यहाँ पर दोनों को डेंट पहुंचाते हुए कांग्रेस वर्सेस नरेश मीणा या बीजेपी वर्सेस नरेश मीणा का मुकाबला होगा? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा माना गया है कि जो नुकसान होगा नरेश मीणा को होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का माना जा रहा है, लेकिन अब नुकसान कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते, हो सकता है उनको नुकसान, कांग्रेस का नुकसान होता तो बीजेपी फायदा होगा, स्वाभाविक बात है। और खुद ज्यादा वोट आते हैं तो फिर स्वाभाविक बात है कि बीजेपी की सफलता मिल सकती है, लेकिन इतना नहीं, इतना इजी गोइंग कहीं किसी के लिए नहीं है, तीनों के लिए बराबर की टक्कर है, तीनों के वोट भी 5000 के आसपास से हार जीत में केंद्र में आने वाले हैं। जो जितना जरूरत नरेश मीणा कर ज्यादा वोट आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन नरेश के कहीं तो ज्यादा लिमिट से ज्यादा आता है उसको खुद को ही फायदा हो जाएगा, ये भी हो सकता है। बीजेपी को नुकसान क्या, दोनों को नुकसान होकर तीसरे को पहुंच जाता है, तो ये चीज देखने को मिल रही है। समस्याएं तो इनको आने वाली हैं, मतदाता बड़ा साइलेंट है, किसके पक्ष में मतदान करता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि मतदाता क्या सोच के वोट करेगा, कि 2.5 साल का मौका नरेश मीणा को दे दें, या सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी को ही वोट दे दें, या पहले बीजेपी के विधायक थे और उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, ऐसे आरोप लगते हैं। तो प्रमोद जैन भाया जो यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उन्होंने काफी काम कराए हैं, तो लोग क्या सोचिए? बिल्कुल, जो कांग्रेस वाले हैं उनकी उपलब्धि गिनाते हैं कि मेरे टाइम पे इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, जो इससे पहले बीजेपी सरकार थी, प्रभुलाल सिंह के टाइम बहुत सारे काम हुए थे, उन्होंने बताते, लेकिन 2.5 साल ये अभी बताने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। इन्होंने घोषणाएं तो कर दी, इन्होंने कई स्वीकृत कराए, लेकिन काम अभी धरातल पर नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में कांग्रेस के पास दिखाने के लिए 5 साल का विकास कर रहे हैं, इनके पास अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। नरेश के पास तो कुछ है ही नहीं, जो किस हिसाब से वोट मांगता है, लोगों को अलग आश्वासन देता है कि कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वर्तमान में जो काम किया वो कांग्रेस के नजर यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, तो क्या ये माना जाए कि जो जीत होगी वो 5000 के नीचे नीचे ही होगी? जी बिल्कुल, 5000 से बल्कि नहीं, 2500-3000 वोटों के आसपास की मार्जिन में जीत होने वाली है, ऐसी हमें संभावना नजर आ रही है। अब लोग क्योंकि सभी पक्षों के साथ जिस तरह से इनकी जनसभा हुई है, रोड शो हुई है, इनमें लोगों की भीड़ अपार उमड़ी है, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर कमजोर नजर नहीं आ रहा, तीनों फैक्टर बराबर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तीनों फैक्टर बराबर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि अंता के इस रण में जीत किसकी होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में ये मुकाबला हो जाएगा, लेकिन नरेश मीणा कड़ी टक्कर दे रहे हैं और नरेश मीणा जिसके वोट काटेंगे फायदा दूसरी पार्टी को होगा। क्या पता कि नरेश मीणा खुद ही इतने वोट ले आए कि जीत उनकी हो जाए। तो इस रण में कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि 11 तारीख की वोटिंग के बाद माहौल और पता लगेगा, जब मतपेटियां खुलेंगी तब तो परिणाम ही आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस रण में मजा बहुत आ रहा है और पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई है। प्रतिष्ठा का सवाल है, अब किसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और किसको नुकसान होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के।